हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और काफ़ी दिन हो गए किचन क्लीनिंग का कोई वीडियो मैंने नहीं डाला। और ये वाला वीडियो भी मैंने बहुत पहले एक्चुअली शूट किया था, बट आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो चलिए आज किचन की डीप क्लीन करते हैं हम लोग। और बस उसके लिए जो भी सामान है पहले मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, क्योंकि जाले वाले झड़काने हैं, दीवारें क्लीन करनी है, तो उसके लिए पहले सारा सामान निकालना है। अभी हम जो ड्रॉर हैं, मैं ये निकाल के देखो पूरा सामान मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे रखते जा रही हूँ। प्लेटफॉर्म पहले ही मैंने पूरा खाली कर लिया, ताकि सारा सामान मैं यहाँ पे रखते जाऊँ और एक एक ड्रॉर हम क्लीन करते जाएं। लेकिन आज मैं क्या कर रही हूँ ना, क्योंकि डीप क्लीन कर रही हूँ मैं, लेकिन इस बार मैं एक एक ड्रॉर वाला नहीं कर रही हूँ। पहले मैं क्या करती थी, लाइक एक ड्रॉर खाली किया, उसको क्लीन कर दिया, दूसरा ड्रॉर खाली किया, उसको क्लीन करके सामान जचा दिया। बट इस बार ना मैं पूरा एक साथ ही सामान फैलाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत मतलब चीज़ें हैं जो कि मुझे रीऑर्गेनाइज करनी है। लाइक कौन सी चीज़ मुझे कहाँ चाहिए, उस तरीके से मैं उसको सेट करने वाली हूँ, क्योंकि किचन का पूरा जितना भी सामान है ना, पूरा फैला हुआ है और सारी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। बीच में ही चाय ब्रेक हो गया, तो चलो चाय भी पी लेते हैं। ये एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग में लग गई थी, लाइक 5 बजे ही उठकर मैं क्लीन करने लग गई थी, किचन को खाली करने लग गई थी। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह उठते ही आप खाली कर देते हो ना किचन, तो ऐसे रहता है कि हाँ अब तो चलो करना ही पड़ेगा। और इसको एक्चुअली मुझे 2 दिन लग गए थे, क्योंकि बीच में ही फिर और भी काम हो जाते हैं करने के लिए। तो इसलिए मैं सुबह ही इसको पूरा मैंने खाली कर दिया किचन। उसके बाद बाकी सारे काम भी मैं बीच बीच में करते जा रही थी, ताकि मुझे जो किचन है वो भी क्लीन हो जाए और सारे मेरे काम भी होते जाएं। बाकी अपना अपना तरीका होता है देखो क्लीनिंग करने का। कुछ लोग एक एक ड्रॉर खाली करके वैसे क्लीन करते हैं, कुछ लोग पूरा खाली करके करते हैं। बट वो एक डिपेंड करता है ना, एक अपने आप पे, कि मैं किस तरीके से क्लीन करना चाहूँ या आप किस तरीके से क्लीन करते हो। वो अपना अपना एक तरीका होता है। बाकी मेरा तो तरीका देखो बदलता रहता है टाइम टू टाइम। जो कभी जैसे डिपेंड करता है, आज मुझे अगर ड्रॉर क्लीन करनी है तो ड्रॉर करती हूँ, पूरा करना है तो पूरा करती हूँ। तो बस यही एक चीज़ें हैं छोटी-छोटी, बस ये चलती रहती हैं ऐसे ही। तो चलिए फटाफट, फटाफट मैं देखते भी जा रही हूँ मुझे क्या-क्या रखना है, क्या-क्या फेंकना है। और ये देखिए सारा मैंने यहाँ पे ये सब मैंने खाली कर दिया है, और ये कुछ इस तरीके से फैला दिया है पूरा किचन। हालाँकि इसमें अभी भी वो सारी जो ड्रॉर हैं वो अभी रह रहे हैं, कैबिनेट अभी खाली करने हैं। तो चलिए फटाफट से इनको भी खाली करते हैं। और आप देख सकते हैं कितना सामान मैंने यहाँ पे ठूँस-ठूँस के भर रखा है भैया। मतलब चैनल मेरे चल नहीं रहे हैं, लेकिन सामान मैंने इतना कर रखा है ना कि बता नहीं सकती। क्योंकि एक देखो, ऐसा नहीं है कि चैनल को चलाना ही मेरा एक मोटिव है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइक मैं कुछ-कुछ चीज़ें खरीदती रहती हूँ। मुझे किचन की जो शॉपिंग है ना, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली लगती है। मैं बहुत ज़्यादा देखो मेकअप में या कपड़ों में इतना पैसा मैं नहीं खर्च करती हूँ, जितना मैं किचन के जो भी यूटेंसिल हो या फिर कोई भी गैजेट्स हो, मैं उनमें ज़्यादा पैसा खर्च कर देती हूँ। क्योंकि वो मुझे अट्रैक्ट करते हैं एक्चुअली। किचन का जितना भी सामान होता है ना, वो मुझे अट्रैक्ट करता है, कि भई मुझे खरीद लो प्लीज़। वो मुझे ऐसे कहता है। बाकी अपनी-अपनी देखो चॉइसेस होती हैं। किसी को मेकअप का सामान खरीदने का इच्छा होती है, किसी को कपड़ों का शौक होता है, किसी को कुछ। ऐसा नहीं है कि मैं बिना उनके भी रहती हूँ। लाइक जो ज़रूरत होती है ना, वो ही मेकअप मैं खरीदती हूँ, ज़रूरत होती है वही कपड़े। इनफैक्ट कपड़ों की शॉपिंग किए हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, सही बताऊँ तो। एंड इनफैक्ट अब तो इतना सामान हो चुका है मेरे पास कि मैं चाहे घर में अगर 2-3 शादियाँ भी आ जाए ना, मुझे कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने कपड़े मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं, इसीलिए इच्छा नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी इतना भरा हुआ रहता है ना, तो वो इच्छा नहीं होती है। बस अभी चलिए ड्रॉर खाली तो हो गए थे सारे कैबिनेट्स, अब इनको क्लीन करने की बारी है। तो सारे पहले जाले झड़का लेते हैं, जितने भी जाले लगे हुए हैं। उनके बाद सारे जो कैबिनेट्स हैं उनको मैं पोंछा लगा दूँगी, अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दूँगी और उनको सूखने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं नहाने का काम करूँगी, क्योंकि अभी लाइक 7 बजे होंगे, 7 बजे के आस-पास मैं ये काम कर रही हूँ। और उसके बाद मैं नहाने चली गई, और फिर बाकी जो घर का ज़रूरी काम है, लाइक खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को नहलाना, सब वही सब चीज़ें, वो सब चीज़ें
की। और ये देखिए सिलेंडर तो मैं निकालना ही भूल गई थी इस ड्रॉर का। और इसमें से न्यूज़पेपर निकाला, इसको भी चलो क्लीन कर लेते हैं। तो सारे जितने भी कैबिनेट्स हैं वो सारे मैंने खाली कर दिए अभी सामान को, क्योंकि मुझे छँटनी करनी है। एक्चुअली क्या होता है ना, आप पूरे साल में ना जो भी हाथ में आता है भरते जाते हो, लेकिन जब डीप क्लीन करने बैठते हो ना तब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे यार कितना वेस्ट हमने भर रखा है। तो वो चीज़ें भी निकालनी ज़रूरी हो जाती हैं। अपने कैबिनेट्स में या किसी भी घर में से निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है वो। तो वो चीज़ें भी कर लेनी चाहिए, और जब भी आप डीप क्लीन करते हो तो ही वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर आप एक-एक ड्रॉअर अगर क्लीन कर लो ना तो उतना नहीं समझ में आता है आपको कि ये चीज़ मैं कहाँ रखूँ, कि ये चीज़ कहाँ रखूँ। लेकिन पूरा अगर आप खाली कर लेते हो ना तब आपको पता चलता है कि आपके पास एक्चुअली में है कितना सामान और आपको एक्चुअल में चाहिए कितना। तो वो चीज़ें आप को करना आसान हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें मैंने रियलाइज़ की, और ये देखो उठ कर आया है कि मेरे को स्कूल नहीं जाना। स्कूल ना जाने के लिए रो रहा था, बहुत इसको समझा रहे थे इसके पापा भी, मैं भी, कि क्यों नहीं जाना है स्कूल। तो बीच-बीच में वो भी मुझे डिस्टर्ब कर रहा था कि मम्मा मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, मुझे नहीं जाना। क्योंकि वो उसको ना टेंशन हो जाती है। कभी-कभी क्या होता है, लाइक कुछ चीज़ें नहीं याद रहती न, याद नहीं कर सकता वो, अगर लर्न नहीं किया है या होमवर्क नहीं किया है तो वो थोड़ा-सा ऐसे हो जाता है। तो देखिए मैं नहा कर आ चुकी थी और नीचे के थोड़े बहुत काम भी मैं करके आ गई थी, और अभी मैं सारा जो प्लेट वाला सेक्शन है वो मैं सेट करने लग गई। तो इसमें मोस्टली आप देख सकते हो सारा जो भी क्रॉकरी या फैंसी प्लेट्स वो सब ही मेरे पास हैं ऊपर, क्योंकि यही सब चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ अपने वीडियोज़ के लिए। तो यही सारा सामान मैं रखती हूँ यहाँ पे। और बीच-बीच में अन्वी भी आती जा रही है, देखते जा रही है क्या-क्या रखा है मम्मी के पास और क्या-क्या मैं ले लूँ उनसे। और देखो छेड़खानी उसकी शुरू हो गई। बच्चों की बदमाशियाँ ना मतलब नेक्स्ट लेवल होती हैं। तो उनको क्या ही करना होता है पता ही नहीं होता उनको। तो बस जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें क्लीन करेंगे और सेट करेंगे वापस। तो बीच-बीच में देखो मैं करते रहती हूँ ऐसे, जहाँ जैसे-जैसे मुझे चाहिए होती है ना चीज़ें, कि ये चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए कुकिंग के टाइम पे, जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो सब कुछ हैंडी होना चाहिए, कि यहाँ से मैं ये चीज़ ले लूँ, यहाँ से मैं ये चीज़ ले लूँ। मुझे वीडियो शूट करने के लिए या उसको सेट करने के लिए कि मुझे किस तरीके से फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, तो वो चीज़ें मैं अपने हैंडी रखती हूँ। तो उसके लिए मैं इन सबको देखो यहाँ पे ही सेट कर रही हूँ, ताकि मैं यहाँ से सारी चीज़ें, क्योंकि क्या होता है ना वीडियो के लिए आसपास भी थोड़ा-सा सजा के रखें तो अच्छा लगता है, कुछ-कुछ सजावटी चीज़ रहनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली, और बस ये वाला ड्रॉअर हो गया। और अभी जो जिसमें कटलरी रखते हैं मैं उसमें अपनी सारी छोटी-छोटी चीज़ें रखती हूँ, जिनमें मैं इंग्रीडिएंट्स रखती हूँ, वो वाली चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं ताकि मैं आसानी से वो मुझे मिल जाएँ। और बस इसी तरीके से उनको भी रख दिया मैंने। अभी चलो इसमें सारे मेरे जितने भी काँच के बाउल हैं और काँच की चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, और तेल भी थोड़ा रख दिया यहाँ पे, और लाइक कुछ-कुछ जो हैंडी हो मुझे, वही सारी चीज़ें। और थोड़ा-थोड़ा मैं चेक भी करते जा रही थी साइड में कि क्या मुझे इधर और रखना है। ये वाला बॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किया था जब मैंने इसको बनाया था। ये एक शू बॉक्स था जिस पे मैंने क्या बोलते हैं इसको, वॉलपेपर टाइप कुछ था मेरे पास, वो मैंने लगा दिया। ये वाला भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। देखो ये प्लास्टिक के डब्बे हैं ना, ये फेंकती नहीं हूँ मैं। इनमें लाइक खाने की चीज़ें ना भी रखो, लेकिन ऐसी चीज़ें रख सकते हैं। मेरा जो सजाने की कुछ-कुछ चीज़ें हैं वो मैंने इसमें रख दी। और ये एक्चुअली पूरा डीआईवाई वाला सामान है, जो डीआईवाईज़ मैं करती रहती हूँ, उनका पूरा क्राफ्ट वाला सामान मैंने वहाँ पे रखा। ये एक जार ना, इसका ढक्कन टूट गया था तो मैंने इसका ढक्कन दूसरे प्लास्टिक के डब्बे से चेंज कर लिया। देखो वो जो सामने रखा है ना, उसी का ढक्कन उस पे आ गया था, तो मेरा वो जार जो है वो सही हो गया। अदरवाइज़ वो ऐसे ही पड़ा था काफ़ी दिनों से, और मैं उसका कुछ डीआईवाई करने का सोच रही थी। बट अब वो जार मुझे काम आ जाएगा, और मैं उसमें अपना कोई भी अचार मैं अगर बनाती हूँ तो वो मैं रखने के काम में उसको ले सकती हूँ। और ये मेरा इंडक्शन मैंने अभी काफ़ी दिनों से मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो उसको भी अच्छे से पोंछ के कवर में रख दिया ताकि ख़राब ना हो। और इसको यहाँ पे रख दूँगी, और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान है ना, वो मैं यहाँ पे रखते जा रही हूँ।
तो चलिए फटाफट से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो रख देते हैं इसमें। जो आयरन है वो भी मैं इसी में रखती हूँ, क्योंकि यहाँ से पतिदेव आसानी से ले लेते हैं। ये आयरन का कपड़ा हो गया, स्प्रे हो गया, वो जो एक्सटेंशन होता है वो रख दिया है। सारी चीज़ें एक्चुअली ये तो पतिदेव यूज़ करते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे ही रख रखी है कि वो यहाँ से निकाल लें और किचन प्लेटफॉर्म पे ही वो प्रेस करते हैं। एक्चुअली जो मतलब मैं तो वो सुबह-सुबह चाहिए होता है उनको तो, और मैं वीडियोज़ दोपहर में बनाती हूँ तो खाली रहता है, तो यहीं पे कर लेते हैं। और बस पूरा सामान जो है यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉनिक वाला। ये सब मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो यहाँ पे रख दी, इलेक्ट्रॉनिक सामान की ही कुछ-कुछ ऐसे फूड प्रोसेसर का कुछ रख दिया, और इसमें सारे मेरे किचन क्लॉथ आ गए हैं और बस ये भी सेट हो गया है। तो ये भी बंद कर दो। अब ये देखो, ये जो वो होती है ना शटलकॉक वाली, तो उसमें मैंने ये सारे अपने उम, क्या बोलते हैं इनको, स्ट्रॉज़ स्ट्रॉ रखती है। देखो नाम भी भूल रही हूँ मैं एक्चुअली, और बीच-बीच में देखो अन्वी भी मुझे हेल्प कराने के लिए आ रही है। तो ये एक्चुअली थर्ड डे था आई थिंक, हाँ, मेरी ड्रेस चेंज हो गई, मतलब थर्ड डे मैं कर रही हूँ। तो 3 दिन लगे थे एक्चुअली किचन को मुझे सही करने में, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने इसमें से निकाला, काफ़ी कुछ समझा बीच-बीच में, और बाकी सारे काम हो रहे थे। घर के काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी चल रही थी, तो इसलिए वो मुझे 3 दिन लग गए थे ये किचन को ढंग से सेट करने में। लेकिन जो फाइनल रिज़ल्ट जो निकल कर आया ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड कर रहा था, और सैटिस्फैक्शन काफ़ी मिला मुझे करके, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरे सॉर्ट आउट हो गई थी, काफ़ी चीज़ें मैंने किचन से निकाली, और सब काफ़ी रिलीफ़ सा फ़ील हो रहा था। तो बस मेरा किचन जो है वो ऑलमोस्ट सेट हो गया। कुछ-कुछ चीज़ें जो हैं वो निकाल दी मैंने, तो काफ़ी खाली-खाली सा लग रहा था, एंड ये इट्स ऑलमोस्ट डन। देखो काफ़ी खाली हो गया। ये कितना भरा हुआ था जब मैंने खाली किया था, लेकिन अभी काफ़ी खाली-खाली लग रहा है। और ये सारे ड्रॉर्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। ये भी काफ़ी मैंने हद तक उसको किया है क्लीन। दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन क्लीन किया है। तो चलिए, मेरी तो जो डीप क्लीनिंग है वो हो गई है। आई होप आपको देखकर मज़ा आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही थोड़े मोटिवेशनल वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो आपको मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और एंजॉय कीजिए इसे, और मुझे फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको पता ही है, फूड फाइट के नाम से है वो, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस बने रहे मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।